हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। 15 को है न्यू मून, तो 12th ऑफ जून से लेकर तो 18th ऑफ जून तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। चलो देखते हैं। आप न्यू लव में गए हो, अभी अभी नया रिश्ता शुरू हुआ है, या पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, आपकी रीडिंग देख सकते हो। आपके रिलेशनशिप पर, आपके लव लाइफ पर न्यू मून का इफेक्ट क्या रहेगा, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। ओके, वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पर। द हर्मिट भी आ गया। ओके, चलो इतने कार्ड्स के साथ पहले बात करें, बाद में देखते हैं और कार्ड्स। ठीक है, तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है कि फिर से एक रिस्टार्ट हो सकता है। और अब की बार आपके पार्टनर जो है, कॉन्फिडेंस तो उनका रहेगा बना हुआ, लेकिन साथ में वो चीज समझ चुके हैं कि आप कोई ऐसे पर्सन नहीं रहे हो, मतलब पहले जैसे थे आप कि बस उनकी हर बात मान लेना। उन्होंने पास लिया, पास मतलब उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बात की तो आप खुश हो, उन्होंने गलत तरीके से बात की तब भी आप उनके साथ ही हो। तो ये चीजें अब नहीं है, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, उसको समझ में आ चुका है ये बात आपके पर्सन को। और आप उसको छोड़ भी सकते हो, आप उससे दूर भी जा सकते हो, आप ब्रेकअप भी कर सकते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको चेस भी नहीं कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पर उसको समझ में आएगी। एक तो ये आने वाले टाइम में ये चीजें होगी, या किसी के साथ पहले हो रखी है, या अभी रिसेंट पास में हुआ हो, ये सब कुछ ये हो सकता है। या अभी रिसेंट पास में हुआ हो ये सब कुछ, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिशें चलती ही रहेगी। ठीक है, चाहे आप कितना भी उसको मना करो कि मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर चले जाओ, ये वो मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन न्यू मून के आसपास उनके तरफ से कोई ना कोई कांटेक्ट रिसीव होगा। अगर आप खुद चाहते हो वो बात करे, कांटेक्ट करे, तो वो तो होना ही है फिर, लेकिन आप चाहते नहीं हो तब भी वो कांटेक्ट करे, ये हो सकता है। जो लोग अभी अभी किसी रिलेशनशिप में गए हैं उनकी बात करें तो आपके तरफ वो जो कोई नए पर्सन है, या जिनको आपने पहले फ्रेंड जोन किया था, ऐसे कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन, जिन लोगों का रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, शुरुआत है, तो उनके पार्टनर की बात करें तो वो आपके तरफ धीरे धीरे कुछ बातें करना शुरू करे, लवी डवी सी। लव जेस्चर्स उनके तरफ से, लव जेस्चर्स उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं। स्मॉल मैसेजेस बोलो, कॉल्स बोलो, या कुछ इमोटिकॉन्स है ना, इमोजीज रहते हैं, तो ऐसा कुछ वो उनके तरफ से आपको धीरे धीरे क्यों ना हो, ये बातें आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, पैशनेट बने रहेंगे आपके पार्टनर सभी के, चाहे अभी अभी का रिश्ता अभी शुरू हुआ हो, या तो फिर आप काफी अरसे से रिश्ते में हो, मैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन हो। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो आपके पर्सन का पैशन जो है देखते ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लैरिटी अब तक नहीं थी, अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में। उनको क्या समझ में आ रहा है आपको लेकर वो खुद जानते हैं, और इसी वजह से वो थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से बातें आगे बढ़ा रहे हैं। अगर नया रिश्ता है, अगर पहले से रिलेशनशिप में हो तो, या मैरिड हो, तो भी यही बात है कि आपके पर्सन अब समझ रहे हैं कि आपको खोना पड़ेगा उनको, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। चाहे थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करके रखा हो, या आपसे गलत बिहेव किया हो, गलत बातें बोली हो, वर्ड्स जो है संभल कर नहीं इस्तेमाल किए गए तो बहुत डेंजरस होते हैं। यही आपके पर्सन ने समझना था पहले, अब वक्त निकलने के बाद समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अब रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी उनको। तो ये बात उनके माइंड में रहेगी, ये इफेक्ट उनके ऊपर होगा आपके पार्टनर पर, कि ये रिश्ता मुझे बचाना है हर हाल में, ये रहेगा। ठीक है, जो लोग मैरिड है या पहले से रिश्ते में है काफी टाइम से, उनके लिए। जो हाल ही में अभी भी रिलेशनशिप में आए हैं, तो आपके पर्सन भी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को धीरे से, स्लोली, कैसे अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ आगे लेकर चला जाए, जिससे आपको हर्ट ना हो उनकी बातों से। ठीक है, और आप उनके साथ बने रहे, आपको समझे वो कि आप क्या चाहते हो, और आपको भी समझना पड़ेगा उसको। ऐसे तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे अभी किसी के ऊपर, चाहे वो पहचान के हो, या पहले के, या बाद में अभी नई नई पहचान हुई हो। ठीक है, आप है ना एक क्वीन या किंग की तरह रहोगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे, इंट्यूशन हाई रहेगा आप लोगों का। आपके पर्सन आपके तरफ, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या साथ में रह रहे हो, जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, नया हो पहले का हो, तब यहाँ पर ऐसा है, तभी भी यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और एक पुल फील करेंगे। इमोशनल पुल रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ा रहेगा उनका। ठीक है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव बना रहेगा, जो कि उसको अपने तरफ खींच रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जीज वैसी है। ठीक है, और कॉन्फिडेंट हो आप लोग, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको अब किसी की जरूरत नहीं है, इमोशनली भी नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, कोई डिपेंडेंसी सारी खत्म कर दी है आपने अपने लाइफ की, ये बात सारी दुनिया को दिखाई दे रही है, तो आपके पर्सन को नहीं दिखाई देगी। आप कितने स्ट्रांग हो,
आप ठीक है, जहां पर नहीं हिम्मत नहीं करनी है वहां नहीं करते हो आप, लेकिन फिर भी आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, फाइनेंशियली भी अपने आप को संभाल पा रहे हो। पहले अगर ऐसा नहीं था तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कि आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। किसी के आने से आपको अच्छा तो लग रहा है, या आपका पार्टनर आपकी पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह रहे हो कि वही मेरे खुशियों का सोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। हैप्पी तो मुझे अपने आप के साथ रहना आना चाहिए, कोई रहे ना रहे मेरे साथ। तो ये बात आप सीख रहे हो अभी, या सीख गए हो। इसी वजह से तो आपके पर्सन थोड़ा सा सकते में आ गए हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो पहले ऐसे नहीं थी या था। ये बात यहाँ पर है। इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की ओर से, कुछ एग्रेसिव एक्शन हो सकता है। ठीक है, एग्रेसिवली वो आपके तरफ कोई एक्शन ले, ये हो सकता है। कोई क्लैरिटी नहीं है फिर भी एक्शन लेना है उसको। ठीक है, तो वो अपने मुंह की खाएंगे, ये बात भी है, और वो ऐसा ही होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं तैश में आकर, आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर जैसे भी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है फिलहाल। नए लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनका नया रिश्ता शुरू हुआ है उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी बोला उन सबके लिए ये बात है कि आपके पर्सन जो है वो इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले, आपको कॉल मैसेज करते रहे, कुछ भी बोले, बातों को उड़ा दे आपके हवा में, मतलब ऐसे ही हाँ ठीक है आप सीरियस बोल रहे हो और वो मजाक में उड़ा रहे हैं। उनके एटीट्यूड में रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि आ गई फिर से, ये आ गया अभी, अब कहाँ जाएगा जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आपने तुरंत उससे पल्ला झाड़ लिया अपना, ठीक है गुड बाय। तो इसके बाद में आपके पर्सन को ना ये जो है ना अकेलापन बहुत खाएगा, और ये आने वाले टाइम में ऑन दिस न्यू मून होगा, या तो फिर किसी के साथ अभी हुआ हो रहा हो, ये भी हो सकता है। हम सब लोग अपने लाइफ में जर्नी में थोड़ा सा किसी का टाइमलाइन पहले आ जाता है, किसी का बाद में आता है, ये चीजें चलती रहती है ना। तो ये बात यहाँ पर है, किसी के लिए अभी हुआ हो, किसी के लिए पहले हो चुका हो, किसी के लिए न्यू मून के आसपास हो ये। अब यहाँ पर देखिए हर्मिट की एनर्जी है, तो अकेलापन बहुत लगेगा आपके पर्सन को। उसको इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही पड़ेगा। अभी आत्म परीक्षण कर रहे क्या कर रहे, आत्म परीक्षण तो कभी किया ही नहीं उसने। आत्म परीक्षण करने गया और खुद को ही सही साबित करके आ गया खुद के सामने, या आ गई। तो अब ऐसा है कि उसको सचमुच में आपने दिन में तारे दिखा चुके हो, तो अब उसको समझना ही पड़ेगा कि क्या गलत हुआ था, क्यों हुआ था। ये बात यहाँ रहेगी, अपना ईगो उसको छोड़ना पड़ेगा। वो वापस आते भी हैं आपके तरफ तो उनमें ईगो तो रहेगा ही रहेगा, या आप अभी जब बात होगी आपकी तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वो ईगो के साथ साथ एक पॉजिटिव चीज ये रहेगी कि वो लोग आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा बैलेंस और मैच्योर तरीके से आपसे बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मतलब सीरियसनेस दिखाएंगे इस रिश्ते को लेकर, आपकी शादी के रिश्ते को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर। वो देखिए पास्ट में जो भी इश्यूज रहे हैं उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाली एनर्जी ज्यादा रहेगी यहाँ पर। जो लोग न्यू है, अभी अभी रिश्ते में आए हैं, उनके लिए भी ये बात रहेगी कि आपके पर्सन जो है मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं करना है वाली लाइन बोलते चले जाएंगे। बार बार रिपीट हो सकती है ये लाइन, मुझे कुछ नहीं करना है तेरे पास से, तेरे पास में ब्रेकअप हुआ था, क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस आज और कल तेरे साथ रहना है। इस तरह की बातें आपके पर्सन की ओर से जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं या न्यू अभी रिलेशनशिप में जा रहे हो, जस्ट एंट्री हो रही है, तो वहां पर ये बातें सुनने को आपको मिल सकती है। ठीक है, अब जो लोग काफी टाइम से रिलेशनशिप में है या मैरिड है उनके लिए बात करें तो वहां ऐसा है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके पर्सन ने। वो सोच रहे हैं मैं हारूंगा तो नहीं, भले ही आपने उसको ब्लॉक किया हो, बात बंद कर दी हो, उसको अपने आप को समझना है, उसको गलतियां समझ में आए ना आए जो भी हो, लेकिन उनके माइंड में एक बात है कि मैं हारूंगा नहीं ऐसे, या हारूंगी नहीं, मैं भी सोचूंगी, देखूंगा कि क्या है आखिर में गलती कहाँ हो रही है। तो ये उसको समझना ही पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि आप लोगों के पार्टनर को एक बात समझ में आएगी कि अब पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ेगा, हड़बड़ी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको रीयूनियन चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर उनको रीयूनियन चाहिए, रीयूनियन चाहते, अगर उनको रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, तो उनको पेशेंस के साथ सारी चीजें समझकर बैलेंस करते हुए आपके तरफ आकर, पेशेंस आपके तरफ आकर कुछ बात करनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी अपनी बात, तब जाकर कुछ हो। ये पॉसिबिलिटी कहीं पर बनी रहेगी। अब जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मतलब अभी अभी रिलेशनशिप में गए हो आप, रिश्ता जस्ट शुरू हुआ है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। पेशेंस के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज्यादा की बात नहीं, जितना बोला उससे भी कम बात करते हैं। और ये शायद उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाह रहे हैं। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़े तो बेहतर रहेगी दोनों के लिए, ऐसे उनको लगता है। ठीक है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए शादी की बातें सोचे, ये बात भी यहाँ पर है। लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं आप में, ये बात भी यहाँ पर रहेगी सैजिटेरियस। तो ये न्यू पर्सन जो है
जिनके साथ अभी नया रिश्ता शुरू हुआ है आप लोगों का, तो वहां पर ये पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। ऑन दिस न्यू मून ये एनर्जी जो है और ज्यादा बढ़ेगी, आपके पर्सन आपकी तरफ ज्यादा खिंचाव फील करेंगे, रीयूनियन की बातें होगी, शादी की बातें होगी, बहुत सारी बातें आगे बढ़ सकती है। और जो पहले से रिलेशनशिप में है वहां पर आपके पर्सन को लेसन पे लेसन मिलने जा रहे हैं, आप शांत रहिएगा, वो आपकी तरफ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। ट्रेडिशनल वे में सारी चीजें सही होगी, मतलब शादीशुदा हो पहले से तो उस रिश्ते को किस तरह से निभाना है, लोगों के सामने जो कस्में वादे लिए थे, 4 लोगों के सामने सारी रस्में निभाई थी, वो सब कुछ उसको याद आएगा आपके पार्टनर को। अपनी गलती का एहसास होने के चांसेस बहुत है यहाँ पर। आप जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है काफी टाइम से, तो उनके लिए भी रहेगा कि आपके पर्सन सोचेंगे कि ये कितने टाइम से कह रही थी या था शादी की बातें, शादी कर शादी कर, अगर कर लेता तो अच्छा होता या कर लेती तो अच्छा होता, कम से कम ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाते इस तरह से, ऐसा कुछ माइंड में उनके आ सकता है। ठीक है, और गुड लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी आप लोगों के साथ। अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आप सभी के लाइफ में, जो पॉजिटिव ही हो, हम ऐसी दुआ करते हैं। आप भी पॉजिटिव सोचो तो सारी चीजें पॉजिटिवली होते हुए नजर आएंगी। कंफ्यूजन बढ़ाने वाला टाइम भी रहेगा ये न्यू मून का आपके लिए। आपकी बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन को बढ़ने मत देना आपने, और किसी भी तरह से अपने आप को बैलेंस रखना। कंफ्यूजन में जाकर, ओवर थिंकिंग में जाकर चीजों को खराब मत कर लेना, ये आपके लिए है। आप भी चीजों को बैलेंस रखिएगा सही से। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आप मिसिंग एनर्जी में रहोगे, अपने पार्टनर को मिस कर सकते हो। और जो लोग न्यू अभी अभी रिश्ते में गए हैं, तो आप में से किसी के लिए ये भी रह सकता है कि ये कोई आपके पास्ट के पर्सन है। ठीक है, जो लौट कर आए हैं आपके लाइफ में, ये भी बात है। या फिर अभी कोई आया नहीं है, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट के पर्सन लौट कर आए। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है आपके लिए। आपने सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। न्यू मून और फुल मून पे अक्सर अच्छी चीजें सोचिए, वही चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो अगेन, लियो। ठीक है, चलो हम अभी ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप और आपके पार्टनर और आपकी फैमिली, हर कोई जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, कंसर्न हो, वो सब सेफ है। जो बेवजह का एक अननोन सा डर लग रहा है आपको इन दिनों कि पता नहीं कहां से आ गया है, पर ये काफी टाइम होता है आपके साथ कि आपको किसी ना किसी चीज का डर लगता रहता है। पता ही नहीं होता है किस चीज का डर लग रहा है, बस डर लगता रहता है। कभी अपने किसी करीबी के हेल्थ का डर लगता है आपको, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कुछ किया भी नहीं है, लीगली भी कोई इशू नहीं है आपके, कुछ नहीं किया है, सीधे राह पर चल रहे हो। लोगों ने कभी कभार फंसा दिया होगा आपको पास्ट में कभी, तो वही डर लेकर चल रहे हो कि नहीं ऐसा हो वैसा हो। तो ये चीजें नहीं होती है। पास्ट की चीजें क्लियर करना इसलिए बहुत जरूरी होता है, उनको हील करना। वो एनर्जी तब आई थी, तब कुछ होगा, कुछ प्लैनेट पोजिशन रही होगी, या कुछ लोगों के गलत फहमियों की वजह से हुआ हो। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अगर आप जिम्मेदार थे भी, तो वो बातें खत्म हो चुकी है, वो अभी यहाँ पर नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। और वहां पर तो आपने 100% जिम्मेदार थे भी नहीं। किसी और के वजह से कुछ हुआ हो तो उसे वही छोड़ दो, हील करो। आई हील दिस। जो भी कुछ आपका इशू होगा उसको बोलो, और ये सब कुछ करो। अपने लिखो, आप वो अफर्मेशंस लिखो। और इस न्यू मून पर तो ये करना ही है आपको। ठीक है, नहीं तो आप बेवजह का अननोन से डर में फंसे रहोगे, जो कि आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा, हेल्थ में इश्यूज देगा, इमोशनल हेल्थ खराब करेगा, रिश्ते की हेल्थ खराब करेगा। तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए। पास में जिन लोगों की वजह से इश्यूज हुए थे ऐसे, उनके तरफ वो इश्यूज को भेज दो कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, वो उनसे आई थी, उन्हीं की तरफ चली जाए ये एनर्जी रिटर्न, और मेरी पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ बनी रहे। ऐसा कुछ बोलो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एक चीज, वैसे प्राइड तो आप में है नहीं, लेकिन किसी किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो देखना सोच समझ कर बात कीजिएगा। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा इन दिनों। ठीक है, लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की रीडिंग कर रहे हैं, वो भी न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं, और उसमें भी इतना अच्छा कार्ड आया कि लक इज ऑन योर साइड। लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ डार्क एनर्जीज। द सन है यहाँ। चलो गाइडेंस देखते हैं थोड़ा और। कोई कर्ज कुछ है, कुछ गया है, क्या हुआ है, चलो देखते हैं। सोल रिट्रीवल। वन मोर कार्ड एंजल प्लीज, वन मोर कार्ड। एक ही चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है मैं और कार्ड्स ले लूं। ओके, चलो अभी रीडिंग करेंगे। ऐसा रहेगा कि आपका कोई कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी क्लोजर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो कार्ड्स के साथ बात करें हम। पहला कार्ड जो है उसके साथ ऐसा है कि क्लैरिटी, ट्रुथ और पॉसिबिलिटी की एनर्जी है। ठीक है, और जो कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप में चल रही थी या है, उस पर रोशनी पड़ सकती है, क्योंकि क्लैरिटी आ सकती है, क्योंकि ये सन का कार्ड है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। हिडन इमोशंस या इंटेंशंस सामने आ सकते हैं। अगर आपके पर्सन के हिडन इमोशंस है जो आपके सामने नहीं बोल पा रहे थे, बट बहुत ज्यादा इमोशनल है वो आपको लेकर, या आप हो बहुत इमोशनल, आप बोल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर अभी आप अपने पर्सन के सामने इजहार मोहब्बत करो। ये हो सकता है अगर अभी का रिश्ता है। लेकिन एक दूसरी बात भी है, पहले से रिश्ते में है, काफी टाइम से मैरिड हो आप, या फिर अभी भी का रिश्ता है, तब भी सुनिएगा, किसी के लिए तो होगा ये, क्योंकि कुछ हिडन चीजें भी है, इंटेंशंस कुछ और भी हो सकते हैं जो आपके सामने आएंगे। हाँ, वो बहुत ज्यादा निगेटिव है ऐसा नहीं है, पर रहेगा कुछ, तो वो आपके सामने आएगा। इन देखिए नेक्स्ट कार्ड के साथ ये एनर्जी है कि आपने अपने इमोशनल पावर का हिस्सा जो है, या अपने इमोशनल पावर जो है वो खो दी थी किसी हार्ट ब्रेक में, या पुराने रिलेशनशिप में, पुराने रिलेशनशिप में जो डिसअपॉइंटमेंट मिले उसमें सब कुछ खो दिया था आपने, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, न्यू मून के दौरान अपनी एनर्जी वापस लेने का समय रहेगा ये। जैसे मैंने कहा था कि आई पुल बैक ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्सन, या ये सिचुएशन कुछ हुई थी जिसके वजह से आप परेशान हो, आपकी पावर खींच ली उसने, उस सिचुएशन ने सारी हिम्मत खींच ली आपकी, तो उस सिचुएशन से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ खींचो, और ये एनर्जी मेरी नहीं है, उन लोगों की है, उन्हीं की तरफ जाए। ये डर वाली एनर्जी, तकलीफ वाली एनर्जी, गलत एनर्जी, निगेटिव एनर्जी जो भी आई हो, ठीक है, तो ये सब आप अपने वर्ड्स में लिखो और बोलो उसको ऑन दिस न्यू मून। शाम के वक्त में बोलो, अच्छा रहेगा। सुबह उठते तो बहुत अच्छी बात है, तब बोलो, मतलब अर्ली मॉर्निंग। कार्मिक लेसन्स यहाँ सेल्फ वर्थ और इमोशनल बाउंड्रीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप सेल्फ वर्थ बिल्कुल नहीं किया आपने, कभी भी अपनी वैल्यू नहीं की है। ठीक है, और इमोशनल बाउंड्रीज भी नहीं रखी है, उससे ये कार्मिक रिलेशन या उससे ये कार्मिक लेसन जुड़ा हुआ था या है। अगर अभी ब्रेकअप हुआ है, या किसी पर्सन की वजह से आप परेशान थे पास्ट में, या अभी भी हो इस रिश्ते में, तो आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं रखी, हमेशा उसके हिसाब से चलते गए, आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने आप को बिल्कुल उसमें जैसे कि खो दिया आपने उसमें खुद को। ठीक है, इतना ज्यादा, तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हुई है, और आपने सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू कभी नहीं की। तो वही लेसन सिखाने ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे, जो अभी लेसन कंप्लीट हो चुका है, और इस पर्सन के जाने का टाइम भी आ चुका है, इसलिए ये ब्रेकअप हुआ हो और नए पर्सन की एंट्री हो रही हो, या तो फिर आप सेम रिलेशनशिप में अभी भी हो, तो यही लेसन है कि जो आपने सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करेंगे तो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, ध्यान रखें, कोई पुराना पैटर्न जो बार बार रिलेशनशिप्स में रिपीट हो रहा था, उनका अंत हो सकता है ऑन दिस न्यू मून। मतलब ये जो कोई पैटर्न्स रहे हो आपके रिलेशनशिप में, बार बार वही चीजें हो रही है, तो वो खत्म हो जाएंगे। कार्मिक कनेक्शन में क्लोजर या अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, ये बात भी रहेगी। डीप इमोशंस, हीलिंग और इंट्यूशन का कार्ड है ये। ठीक, सजिटेरियस, आप हमेशा अपने इमोशंस को ना नजरअंदाज कर देते हो, अपने तरफ ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो ये अब वक्त आ चुका है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट करो खुद की। अगर कहीं पर ऐसा है तो उनके लिए ये बात है। इमोशनल क्लिनजिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड लग रहा है ये। ठीक है, द ब्लेड। तो यहाँ ऐसा है कि कोई अटैचमेंट, अनहेल्दी बॉन्ड, एक्सपेक्टेशन, कोई पुराना इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर फिनिश हो रहा है, या फिर जरूरत है पुराने किसी इमोशनल अटैचमेंट को फिनिश करने की, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप अपने लाइफ में। ठीक है, ये कार्ड सीधे बात बता रहा है कि हीलिंग लानी है लाइफ में तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। पास्ट की चीजों को माइंड में भर के रखे हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन रिलेशनशिप कर्मा के रूप में ये पैटर्न दिख रहा है, रिलेशनशिप का कर्मा है, एक तरह से ये चलता आ रहा है। ठीक है, पुराने वुंड्स को कैरी करना, दूसरों को ज्यादा एनर्जी देकर खुद को निग्लेक्ट करना, एक ही टाइप के इमोशंस, एक ही टाइप के इमोशनल पैटर्न्स रिपीट होना आपके लाइफ में, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी बता रही हूं मैं, सुनो, सारी चीजें सुनो। क्लोजर मिलने के बाद भी इमोशनली अटैच रहना उस पर्सन से, मतलब वहां क्लोज हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, फिर भी इमोशनली अटैच्ड हो। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। ये आप अपने लाइफ में, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, ये रिलेशनशिप का कर्मा के रूप में ये पैटर्न दिखा रहा है, ये सारी चीजें अगर हो रही है तो। ठीक है,
सोल रिट्रीवल का कार्ड भी यहाँ पर है एंड द सर्कल एंड ब्लेड, ये जो कार्ड है ये कॉम्बिनेशन बताता है यहाँ पर कि यूनिवर्स सैजिटेरियस को सजा नहीं दे रहे हैं बल्कि साइकिल कंप्लीट करवा रहे हैं आपसे एक एक चीज की, कि देखो ऐसे लोग होते हैं, ये होता है, पास्ट बर्थ का है या एंसेस्टर्स का है या अपनी ही गलती से कुछ कर्मा क्रिएट हो रखा है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है आपकी तरफ से। तो देखिए यहाँ पर लव लाइफ में 12 से लेकर तो 18 जून तक क्या रहेगा, 15 को तो न्यू मून है तो इफेक्ट कैसा रहेगा सिंगल्स आपके लिए, पुराने पर्सन को लेकर क्लैरिटी आ सकती है आपको, न्यू लव के लिए स्पेस बन रहा है यहाँ पर, लेकिन पहले इमोशनल बैगेज रिलीज करना होगा आप लोगों को, सेल्फ लव और हीलिंग पर फोकस करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है यहाँ पर आपके लिए। रिलेशनशिप में है, मैरिड है सेजिटेरियस, तो उनके लिए बात करें तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप में जो इशू रिपीटेडली आ रहा था, रिपीट हो रहा था, तो उसका रूट कॉज सामने आएगा आपके, समझना आपने है उसको और हील भी करना है। कुछ कपल्स के लिए हीलिंग और डीपर बॉन्डिंग और कुछ कपल्स के लिए अनहेल्दी पैटर्न्स को खत्म करने का फेज रहेगा ये। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि अपनी खोई हुई एनर्जी वापस लो, पुराने साइकिल को कंप्लीट करो और दिल को हील करो, ये बात यहाँ पर है। नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है, पॉजिटिव सोचो, अच्छी एनर्जी में रहो। आपको इन दिनों आपके मेंटर जो है वो गाइडेंस सही से दे रहे हैं, उनकी बातें सुनना है आपने, आपका मन भी करेगा, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, ठीक है। आप पूरी तरीके से पॉजिटिवली पावरफुल हो, आपको किसी और से कुछ सुनने सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे चीजों को, तो बेहतर है और वैसा ही हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। शिफ्ट योर परसेप्शंस, अपने देखने का नजरिया शिफ्ट करो, बदल दो, मतलब वो सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।